मोहतरम नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आगाज करते हैं हदीस मुबारका से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम सच्चाई को लाजिम पकड़ो और हमेशा सच बोलो, क्योंकि सच बोलना नेकी के रास्ते पर डाल देता है और नेकी जन्नत तक पहुंचा देता है। हदीस मुबारका सही मुस्लिम। खबरों के आगाज से कबल नजर डालते हेडलाइंस पर। जश्न आज़ादी का पुरजोश एहतमाम। डिप्टी मेयर मोहम्मद इदरीस खान ने कई मुकामात पर जश्न आज़ादी तकरीब में शिरकत की और कौमी परचम लहराया। कहा कि हमारे अजदाद की देन कुर्बानी हमें बहुत अजीज है। बोधन एमएलए मोहम्मद शकील आमिर ने एमएलए कैंप ऑफिस पर कौमी परचम लहराया। इस मौके पर उन्होंने 2 एम्बुलेंस का अतिया पेश किया। यह एम्बुलेंस अवाम की मुफ्त खिदमत अंजाम देगी। एमएलए का बयान। कोरोना की वबा के पेश नजर मोहतात इक़दाम। गणेश मंडलियों की तादाद में कमी लाजमी। शराब और खुमारबाजी पर पाबंदी। डीजे बजाने पर इंतबा। बोधन रूरल सीआई का बयान। शहर के कई मकामात पर जश्न आज़ादी का एहतमाम। कई कायदीन व अकाबरीन ने परचम कुशाई की और मुल्क के लिए जाने निछावर कर देने वाले बुजुर्गों को जबरदस्त खराज अकीदत पेश किया। कहा कि आज़ादी इन्हीं की देन है। मोहतरम नाज़रीन, आज हम 74वीं यौम आज़ादी मना रहे हैं। ये हमारे लिए इंतहाई मसरत का मौका है। इस पुरमसरत मौके पर हम अवाम टीवी बिलखुसूस एडिटर मोहम्मद नईम कमर और अमले की जानिब से आपको दिल की अमीर गहराइयों से यौम आज़ादी की मुबारकबाद पेश करते हैं। अब खबरें तफसील से। बोधन एमएलए मोहम्मद शकील आमिर ने एमएलए कैंप ऑफिस पर कौमी परचम लहराया। इस मौके पर उन्होंने 2 एम्बुलेंस का अतिया भी पेश किया और उसको अवाम के नाम मानून कर दिया। उन्होंने बरादरान वतन को यौम आज़ादी की दिली मुबारकबाद पेश की। बोधन एमएलए मोहम्मद शकील आमिर ने एमएलए कैंप ऑफिस पर कौमी परचम लहराया और तमाम बरादरान वतन को यौम आज़ादी की दिली मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर इनकी जानिब से 2 एम्बुलेंस का अतिया भी पेश किया गया। यह एम्बुलेंस मुफ्त अवामी खिदमत अंजाम देगा। बिलखुसूस कोरोना वबा के मौके पर एम्बुलेंस सर्विस के मसाइल पेश आ रहे हैं, लिहाजा इस जरूरत को महसूस करते हुए एमएलए मोहम्मद शकील आमिर ने अपने ज़ाती खर्च से 2 एम्बुलेंस मंगवाए और आज 15 अगस्त के पुरमसरत मौके पर इन 2 एम्बुलेंस को अवाम के नाम मानून कर दिया। उन्होंने कहा कि कोरोना की वबा ने खौफ और दहशत का माहौल बना दिया। इससे हम एहतियात करके ही बच सकते हैं, लिहाजा हर शख्स की जिम्मेदारी है कि वह अपने आप को महफूज रखने के लिए एहतियाती इक़दाम करे, मास्क लगाए और सोशल डिस्टेंस की पाबंदी करे। एमएलए मोहम्मद शकील आमिर ने इस मौके पर डॉक्टर्स, तिब्बी अमला, पुलिस और दीगर तमाम महकूमजात के ओहदेदारान और मुलाजमीन की जबरदस्त सताइश की और कहा कि मैं इनको सैल्यूट करता हूँ। इन ओहदेदारान व मुलाजमीन बिलखुसूस डॉक्टर्स और पुलिस ने कोरोना वबा के खतरात का दिलेरी से मुकाबला किया और अपनी खिदमत को इंतहाई फर्शनासी से अंजाम दिया। उन्होंने इसके अलावा दीगर खिदमत अंजाम देने वालों की भी सताइश की और कहा कि मुल्क और मुल्क की अवाम की खिदमत भी एक एजाज है। उन्होंने कहा कि आज हम आज़ादी का जश्न मना रहे हैं तो ये हमारे बुजुर्गों की देन है, जिन्होंने अपना खून देकर हमें आज़ादी दिलाई। उन्होंने जद्दोजहद आज़ादी में हिस्सा लेने वाले तमाम मुजाहिदीन को ज़बरदस्त खराज अकीदत पेश किया। एमएलए मोहम्मद शकील आमिर ने कहा कि रियासत की तरक्की एमएलए मोहम्मद शकील आमिर ने कहा कि रियासत तरक्की के सिमत गामजन है। रियासती वज़ीर आला केसीआर की क़यादत में रियासत तेलंगाना तरक्की के सिमत गामजन है और अब इस रियासत की बागडोर जवासल रियासती वजीर केटीआर के हाथों में है। उन्होंने कहा कि मेरी ख्वाहिश है कि हमारे अगले वज़ीर आला केटीआर हो। మంత్రులకు వచ్చింది కరోనా, ఇతర రాష్ట్రాల ముఖ్యమంత్రులకు వచ్చింది, కానీ మనం ఆన్ టైం ట్రీట్మెంట్ చేసుకొని దాన్ని ఎదుర్కొంటే 100% దానికి ట్రీట్మెంట్ ఉన్నది। అన్ని విధాలుగా ప్రభుత్వ సౌకర్యాలు ఉన్నాయి। గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు, కేటీఆర్ గారు మరియు మన ఈటల రాజేందర్ అన్న గారు, మన హెల్త్ మినిస్టర్ గారు అన్ని విధాలుగా ఈరోజు హెల్త్ అఫీషియల్స్ అందరూ కూడా పనిచేస్తూ ఉన్నారు। ఏదైతే భారతదేశంకి ఇండిపెండెన్స్ వచ్చింది, చాలామంది సైనికులు, మన భారతదేశ వీరులు తన ప్రాణాలనే పోగొట్టుకున్నారు। కానీ ఈ కోవిడ్ సిచ్యువేషన్లో మరొక ఇండిపెండెన్స్ కోసం మనం ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నాం। దాంట్లో భాగంగా పనిచేస్తున్న హెల్త్ అఫీషియల్స్కి, పోలీస్ సిబ్బందికి, రెవెన్యూ సిబ్బందికి అందరికీ నా వంతు నేను సెల్యూట్ చేస్తా ఉన్నా। నిజంగా
వారు వాళ్ళ ఫ్యామిలీకి కూడా లెక్క చేయకుండా మొత్తం కూడా హెల్త్ అఫీషియల్స్ కానీ మన ఇతర పోలీస్ అఫీషియల్స్, రెవెన్యూ అఫీషియల్స్, ప్రభుత్వ అధికారులు అందరూ కూడా చాలా పాపం ఈ 5 months నుంచి పనిచేస్తూ ఉన్నారు. डिप्टी मेयर मोहम्मद इदरीस खान ने जश्न आज़ादी में जोश व खरोश से हिस्सा लिया। कई प्रोग्रामों में उन्होंने शिरकत की और कई मुकामात पर कौमी परचम लहराया। उन्होंने तमाम राजराने वतन को यौम आज़ादी की दिली मुबारकबाद पेश की। डिप्टी मेयर मोहम्मद इदरीस खान ने आज शहर के कई इलाकों में जश्न आज़ादी में हिस्सा लिया और कौमी परचम लहराया। इस मौके पर इनके हमरा सदर सिटी मजलिस मोहम्मद शकील अहमद और कॉरपोरेटर्स भी मौजूद थे। सबसे पहले डिप्टी मेयर ने दफ्तर बल्दिया निजामाबाद में जश्न आज़ादी तकरीब में हिस्सा लिया। यहाँ पर मेयर बल्दिया नीतू किरण ने कौमी परचम लहराया और बरादरान वतन को यौम आज़ादी की मुबारकबाद पेश की। बाद हिस्सा उन्होंने सिटी मजलिस ऑफिस में जश्न आज़ादी में हिस्सा लिया। यहाँ पर सदर सिटी मजलिस मोहम्मद शकील अहमद ने कौमी परचम लहराया। इसके बाद डिप्टी मेयर ने बल्दी जोन 3 में जश्न आज़ादी में हिस्सा लिया और कौमी परचम लहराया और फिर डिवीज़न 14 अकबर बाग में भी जश्न आज़ादी में हिस्सा लेते हुए तिरंगा लहराया। इसी तरह डिवीज़न 14 की ही NRI कॉलोनी में मुकामी नौजवानों के हमरा कौमी परचम लहराया और उसके बाद नया बस स्टैंड के ऑटो स्टैंड पर भी तिरंगा लहराते हुए आज़ादी की खुशियां मनाई और साथ ही खलीलवाड़ी में वाक़े स्वेटर मफलर के ताजरीन की जानिब से मुनक्किदा जश्न आज़ादी में हिस्सा लिया और कौमी परचम लहराया। इसी तरह मिर्ची कंपाउंड में मुकरम और उनके दोस्तों की जानिब से यौम आज़ादी तकरीब मनाई गई, जिसमें डिप्टी मेयर ने शिरकत की और तिरंगा लहराया और डिवीज़न 14 की जैनब मस्जिद के करीब भी उन्होंने कौमी परचम लहराया। इन तमाम प्रोग्रामों में शिरकत के बाद डिप्टी मेयर मोहम्मद इदरीस खान ने कहा कि आज मुझे फ़ख्र है कि मैं जश्न आज़ादी मना रहा हूँ और ये मेरे लिए एजाज़ है कि मैं कौमी परचम लहरा रहा हूँ। उन्होंने तमाम बरादरान वतन को यौम आज़ादी की दिली मुबारकबाद दी और कहा कि इस आज़ादी का तहफ़्फ़ुज़ व एहतराम करना हमारी जिम्मेदारी है। ये मुल्क ग़ुलामी की जंजीरों से जकड़ा हुआ था। हमारे असलाफ ने अंग्रेज़ों से टक्कर ली और इनको मुल्क छोड़ने पर मजबूर कर दिया। आज आज़ाद फ़िज़ा में हम सांस ले रहे हैं तो ये हमारे बुज़ुर्गों का एहसान है, जिन्होंने आज़ादी के लिए अपनी जानों और मालों के नजराने दिए हैं। इस आज़ादी के तहफ़्फ़ुज़ और मुल्क की तामीर व तरक्की के लिए मुश्तरका जदोजहद का हमको अहद करना होगा। यही हमारे बुजुर्गों को सही ख़राज अक़ीदत होगा। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उच्चल गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। हमारे असलाफ की बेशबहा कुर्बानियों के सिले में हमें ये एक आज़ादी नसीब हुई है। इस आज़ादी की कदर करना और मुल्क की तरक्की व खुशहाली के लिए जदोजहद करना हमारी अव्वलीन जिम्मेदारी है। सदर सिटी मजलिस मोहम्मद शकील अहमद का बयान। उन्होंने सिटी मजलिस ऑफिस पर कौमी परचम लहराया। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सिटी दफ्तर पर जश्न यौम आज़ादी का एहतमाम किया गया। इस मौके पर सिटी सदर मोहम्मद शकील अहमद ने कौमी परचम लहराया। उन्होंने तमाम बरादरान वतन को यौम आज़ादी की मुबारकबाद दी और कहा कि आज हम 74वीं यौम आज़ादी का जश्न मना रहे हैं। बेशक ये आज़ादी हमारे लिए इंतहाई अनमोल है, क्योंकि इसके लिए हमारे इस्लाफ ने अपनी कीमती जानों और मालों की बेशबहा कुर्बानियाँ दी और अंग्रेज़ों के चुंगल से इस मुल्क को आज़ाद करवाया। उसके बाद से मुल्क की बागडोर हिंदुस्तानी अवाम के हाथों में है। इस मुल्क की बागडोर जमहूरी व सेकुलर इक़्तिदार पर रखी गई है, लेकिन आज इस मुल्क की गंगा जमनी तहजीब को दागदार करते हुए कुछ अनासिर मुल्क में मुनाफरत का माहौल पैदा करना चाहते हैं। लेकिन इस आज़ादी के जश्न के मौके पर हमको ये अहद करना होगा कि हम इस मुल्क की तरक्की व सालमियत के लिए मिलजुल कर काम करेंगे और इस मुल्क को खुशहाल व तरक्की याफ्ता बनाने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे। इत्तेहाद को पारा पारा करने की साजिश करने वाले अनासिर के गिरेबानों पर हाथ डालना और मुल्क में फिरका वाराना हम आहंगी को बरकरार रखना हमारी जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि इस जश्न आज़ादी के मौके पर हमारे असलाफ की कुर्बानियों को सही खराज अक़ीदत यही होगा कि हम इत्तेहाद व भाईचारगी के साथ मुल्क की तरक्की और अमन के लिए जदोजहद का अहद करें। इस मौके पर इनके हमरा डिप्टी मेयर मोहम्मद इदरीस खान के अलावा कॉरपोरेटर मोहम्मद सुमेर अहमद, हारून खान, माजिद सिद्दीकी, रियाज अहमद, एजाज हुसैन, मोहम्मद नसीर, अब्दुल अली, मोहम्मद मुस्तहसिन और मोहम्मद सलीम और सीनियर मजलिसी क़याद सैयद अहमद ज़ीनत भी मौजूद थे। आज जश्न आज़ादी हम मनाने जा रहे हैं। इसके लिए मैं निज़ामाबाद की आवाम को इस आज़ादी की मुबारकबाद देता हूँ और साथ ही साथ इस आज़ादी में जो लोग हिस्सा लिए उनको ख़राज अक़ीदत पेश करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि वो जिस
नीयत से, जिस जज्बे से हमारे मुल्क को आज़ादी दिलाई इसके लिए उस पर काम करने की ज़रूरत है। और मैं हमारे सभी कारपोरेटर्स और हमारे मजलिस के मौबान मजलिस के कारकुनों से ये अपील करता हूँ कि वो आवाम के बीच में रहते हुए आवाम के मसाइल को हल करें। कामारेड्डी खदीम बस स्टैंड के करीब कांग्रेस की जानिब से जश्न आज़ादी का एहतमाम। सदर कांग्रेस कैलाश श्रीनिवास ने कौमी परचम लहराया। उन्होंने तमाम राजराने वतन को यौम आज़ादी की मुबारकबाद दी और इबादत गाहों की शहादत पर अफसोस का इजहार किया और कहा कि आज़ाद देश में ये बिल्कुल गलत बात है। कामारेड्डी में जश्न यौम आज़ादी बड़े जोश और खरोश से मनाई गई। आज सुबह 8 बजे ऑल इंडिया कांग्रेस कामारेड्डी जिला ऑफिस कदीम बस स्टैंड सदर कांग्रेस कैलाश श्रीनिवास राव ने तिरंगा परचम लहराया और इस कोरोना वबा पर मौजूदा गवर्नमेंट को तनकीद का निशाना बनाया। इस वबा में रियासत की अवाम परेशान है, गरीब इलाज से महरूम है, अमवात की तादाद में हर आए दिन इजाफा हो रहा है। रियासती हुकूमत मसाजिद और मंदिरों की इन्हदामी कार्रवाई में मसरूफ है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस खामोश रहने वाली नहीं है। हमारे हर दिल अजीज कायद साबिका वजीर मोहम्मद अली शब्बीर साहब की हिदायत पर कांग्रेस गरीब अवाम और इबादत गाहों की इन्हदामी कार्रवाई पर रियासत ही नहीं बल्कि मरकज तक एहतजाज में शिद्दत पैदा करेंगी। इसके बाद कामारेड्डी के इंदिरा गांधी चौराहा इंदिरा गांधी मुजस्समे के पास कांग्रेस रुकने बल्दिया व साबिका नायब सदर नशीन बल्दिया सैयद अनवर अहमद ने तिरंगा लहराया और अवाम को 74वीं यौम आज़ादी की मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर टाउन सदर कांग्रेस पी राजू, अराकीन बल्दिया मोहम्मद अली इसहाक उर्फ शेरू, मोहम्मद अमजद अतीकुर रहमान, रवि रविंदर गौड़, मोहम्मद बदरुद्दीन उर्फ पाशा और कांग्रेसी कायदीन व कारकुनों की कसीर तादाद मौजूद थी। अहमदी बाजार तरकारी मार्केट में जश्न आज़ादी का एहतमाम। मुकामी कॉरपोरेटर मोहम्मद अब्दुल खुद्दूस ने कौमी परचम लहराया और बरादराने वतन को दिली मुबारकबाद पेश की। उन्होंने कहा कि हमारे असलाफ ने इस कीमती आज़ादी के हुसूल के लिए अपनी जानों और मालों को निछावर कर दिया। मोहम्मद अब्दुल खुद्दूस कॉरपोरेटर ने अहमदी बाजार में कौमी परचम लहराया और तमाम बरादरान वतन को यौम आज़ादी की दिली मुबारकबाद पेश की। उन्होंने कहा कि आज हम मसरत से सरशार है क्योंकि आज ही के दिन 15 अगस्त 1947 को हमारे मुल्क के अजीज को अंग्रेजों की गुलामी से नजात मिली और मुल्क में आज़ादी का सूरज बुलंद हुआ। हमारे बुजुर्गों ने इस आज़ादी के हुसूल के लिए मुल्क की ज़मीन को अपने खून से रंगीन कर दिया। इनकी अनमोल कुर्बानियों ने हमें इस बेशबहा आज़ादी का हकदार बना दिया। उन्होंने कहा कि हमारा मुल्क जमहूरी व सेकुलर अक़दार का अलंबरदार है। बाज़ अनासिर मुल्क की गंगा जमनी तहजीब को दागदार करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मुहिब्बे वतन हिंदुस्तानी आज भी इत्तेहाद व एकजहती से मुल्क की तामीर व तरक्की के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। डिवीज़न 12 में मुकामी कॉरपोरेटर मीर समीर अली ने मुख्तलिफ मुकामात पर कौमी परचम लहराया और तमाम बरादरान वतन को यौम आज़ादी की दिली मुबारकबाद पेश की और अपने इन बुजुर्गों को खराज अकीदत पेश किया जिन्होंने अंग्रेजों की गुलामी से इस मुल्क के अजीज को आज़ाद करवाया। डिवीज़न 12 में मुकामी कॉरपोरेटर मीर समीर अली ने मुख्तलिफ मुकामात पर कौमी परचम लहराया। उन्होंने पेंटा कॉलोनी में वाक़ रेसिडेंशियल स्कूल में कौमी परचम लहराया और फिर एक मदरसे में भी कौमी परचम कुशाई की। बादेजा ड्राइवर कॉलोनी में तिरंगा लहराया और तमाम बरादरान वतन को यौम आज़ादी की दिली मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर इनके अमरा मौलाना करीमुद्दीन कमाल और मीर परवेज अली भी मौजूद थे। मीर समीर अली ने कहा कि 15 अगस्त 1947 की सुनहरी सुबह का सूरज हमारे लिए आज़ादी का पैगाम लाया था। ये अनमोल आज़ादी हमारे बुजुर्गों की मरहून मिन्नत थी जिन्होंने अपनी जानों और मालों के नजराने पेश किए और इस मुल्क को अंग्रेजों की गुलामी से निजात दिलाई। उन्होंने कहा कि आज हम जश्न मना रहे हैं तो हमारे असलाफ की ही देन है। हम अहद करते हैं कि हम इस आज़ादी का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। चौहत्तरवीं यौम आज़ादी की दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ। ये आज़ादी हमारे असलाफ़ों ने अपनी जानों और मालों की कुर्बानी देकर हासिल की थी। इस आज़ादी का तहफ़्फ़ुज़ हमारी ज़िम्मेदारी है। एक बार फिर मैं बरादरान वतन
को यौम आज़ादी की मुबारकबाद पेश करता हूँ। बरकतपुरा में मुकामी कॉरपोरेटर की जानिब से जश्न आज़ादी का एहतमाम। कॉरपोरेटर अब्दुल अली ने कौमी परचम लहराया और बरादरान वतन को यौम आज़ादी की दिली मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि ये आज़ादी हमारे असलाफ की देन है, लिहाजा आज इनको खराज अक़ीदत पेश करना इंतहाई ज़रूरी है। बरकतपुरा में मुकामी कॉरपोरेटर अब्दुल अली की जानिब से जश्न आज़ादी का एहतमाम किया गया, जिसमें सदर सिटी मजलिस मोहम्मद शकील अहमद ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस मौके पर अब्दुल अली ने कौमी परचम लहराया और जन गण मन की धुन पर तिरंगे को सलामी दी और तमाम बरादरान वतन को यौम आज़ादी की दिली मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि इस आज़ादी के मौके पर हमें अपने इस्लाफ को याद करना और इनको खराज अक़ीदत पेश करना ज़रूरी है। अंग्रेज़ों ने इस मुल्क पर अपना शिकंजा कसा हुआ था, जिसके खिलाफ हमारे इस्लाफ ने जद्दोजहद की और हमें इस आज़ादी के फल से सरफराज किया। आज़ादी का ये दिन हमें अपनी जानों से भी ज़्यादा अजीज़ है, क्योंकि हमें गुलामी से निजात मिली और इसी दिन हमें आज़ादी का सूरज नसीब हुआ। सीनियर सिटीजन वेलफेयर सोसाइटी के दफ्तर पर सदर सोसाइटी मोहम्मद अब्दुल शुक्र ने कौमी परचम लहराया और तमाम बरादरान वतन को यौम आज़ादी की दिली मुबारकबाद पेश की। उन्होंने कहा कि इस कीमती व अनमोल आज़ादी का तहफ़्फ़ुज़ और मुल्क की तामीर व तरक्की के लिए जद्दोजहद हमारी जिम्मेदारी है। सीनियर सिटीजन वेलफेयर सोसाइटी के दफ्तर पर सदर सोसाइटी मोहम्मद अब्दुल शुक्र ने कौमी परचम लहराया। इस मौके पर सोसाइटी के दीगर जिम्मेदारान भी मौजूद थे। अब्दुल शुक्र ने कहा कि आज़ादी की 74वीं सालगिरह के मौके पर अमन व इत्तेहाद की बरकरारी और मुल्क की तरक्की खुशहाली के लिए मुश्तरका जद्दोजहद का तमाम बरादरान वतन को अहद करना होगा। इस आज़ादी के लिए हमारे बुजुर्गों ने अपना खून बहाया, जेल की सोबतें बर्दाश्त की, अपनी जानों की कुर्बानियां दी, तब जाकर 15 अगस्त 1947 को मुल्क में आज़ादी का सूरज तुलू हुआ और हम गुलामी से निजात पाकर आज़ाद हिंदुस्तान के शहरी कहलाने लगे। ये हमारे लिए इंतहाई फख्र व एहसास की बात है कि हम इस आज़ाद हिंदुस्तान के सपूत हैं। लिहाजा इस आज़ादी की कद्र करना और मुल्क की तामीर व तरक्की के लिए जद्दोजहद करना हमारी जिम्मेदारी है। यौम आज़ादी सब हिंदुस्तानियों को, खुसूसन सीनियर सिटीजन्स को और निज़ामाबाद के शहरियान को हम सीनियर सिटीजन की जानिब से मुबारकबाद पेश करते हैं और उम्मीद करते हैं कि हमारी जमहूरी हुकूमत में उस मुनासिब इक़दाम माइनॉरिटीज़ के लिए जो दस्तूरी हुक़ है उस हक़ को अदा करने के लिए पूरे तौर पर उसका इंतज़ाम करना चाहिए। मैं इस सबका विकास का नारा काम चलने वाला नहीं, अमली तौर पर विकास होना चाहिए। नाज़रीन, अब लेते हैं एक छोटा सा वक्फा। गोल्डन जुबली जूनियर कॉलेज फॉर गर्ल्स निजामाबाद, जो आपके बच्चों के ताबनाक मुस्तकबिल का ज़ामिन, क्योंकि शानदार नताइज और सुनहरा मुस्तकबिल ही हमारा अव्वलीन मकसद है। गोल्डन जुबली जूनियर कॉलेज अब एक नए इंतजामिया के साथ अपनी खिदमत के लिए तैयार है। ये इंतजामिया शानदार तालीमी तजुर्बा रखता है। इस इंतजामिया के तहत कई तालीमी इदारे चलाए जाते हैं, जिनमें स्टैंडर्ड जूनियर कॉलेज फॉर गर्ल्स बोधन, आयशा कॉलेज ऑफ एजुकेशन निजामाबाद और श्री विजय साई डिग्री कॉलेज बराए तालिबात बोधन शामिल है। इस इंतजामिया के तहत चलने वाले स्टैंडर्ड जूनियर कॉलेज फॉर गर्ल्स बोधन की तालिबात ने रियासती सतह पर इस साल टॉप किया है और रियासत में पहला मुकाम हासिल किया है। तो फिर इसी तजुर्बेकार इंतजामिया के साथ चलाए जाने वाले गोल्डन जुबली जूनियर कॉलेज फॉर गर्ल्स किला रोड निजामाबाद में अपने बच्चों का दाखिला करवाए, जहां काबिल व तजुर्बेकार लेक्चरर्स खिदमत अंजाम देते हैं। यहाँ तालिबात को मजहबी माहौल और तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाता है और उम्दा नज़्म नफ्स और कोचिंग की सहूलत हासिल है। तो फिर देर ना कीजिए और अपने बच्चों का फौरी दाखिला करवाए। पता याद रखिए, गोल्डन जुबली जूनियर कॉलेज फॉर गर्ल्स किला रोड निजामाबाद। मजीद तफसीलात के लिए रब पैदा करें 9949339008। बेहतरीन इलाज के लिए जिले का सबसे मुनफरिद मरकज आशीर्वाद हॉस्पिटल।
जी हाँ, आशीर्वाद हॉस्पिटल, जहां पर तजुर्बेकार व माहिर डॉक्टर हमावक्त खिदमत पर मौजूद रहते हैं। सीना बिलखुसूस फेफड़ों के आरजे में मुब्तला मरीजों के लिए खुशखबरी। टीबी, अस्थमा और सीओपीडी के अलावा दीगर अमराज में मुब्तला परेशान लोगों के लिए डॉक्टर सैयद उमर अहमद MBBS MD पल्मोनरी मेडिसिन के माहिर डॉक्टर की यहाँ खिदमत हासिल है। डॉक्टर सैयद उमर अहमद जिले के चंद डॉक्टर्स में शुमार किए जाते हैं। इनसे रक्त पैदा करते हुए इलाज करवाया जा सकता है। इसके अलावा डॉक्टर प्रशांत कर्दोकर MG नजरजन सर्जन और खवातीन के अमराज की माहिर डॉक्टर अरुणा कर्दोकर MBBS DGO की खिदमत से इस्तेफादा किया जा सकता है। हमारा पता नोट फरमाए, आशीर्वाद हॉस्पिटल, जिला कोऑपरेटिव बैंक के सामने वाली गली में, सरस्वती नगर, रोड नंबर 2, निजामाबाद। सेल फोन नंबर 9515511622 और 8801029215 या फिर लैंडलाइन नंबर 08462252322 और 220322 पर रक्त पैदा करें। एक और खुशखबरी, आशीर्वाद हॉस्पिटल में पाइल्स और फिस्टोला का शर्तिया इलाज मौजूद है। जिले निजामाबाद में पहली बार पेट और इजाबत से मुताल्लिक जुमला अमराज के शर्तिया इलाज के लिए फौरी रब्त पैदा करें। खुसूसी बात यह है कि आशीर्वाद हॉस्पिटल में लेजर के जरिए इलाज किया जाता है। खमर कैटरिंग, जो बहुत ही मुख्तसर से अरसे में बेपनाह मकबूलियत और एतमाद हासिल कर चुकी है, 50 अफराद से लेकर 5000 अफराद तक की दावत का शान शाह एहतमाम किया जाता है। हम अक़साम के पकवान बनाने वाले माहिर बर्तियों की खिदमत हासिल है। खूबसूरत व आरास्ता डाइनिंग टेबल्स पर पुरतकल्लुफ़ जायकेदार खाने ऐसे कि आपका दिल झूम उठे और आप बेसाख्ता कहने लगे कि जायकेदार खाने बस खमर कैटरिंग के। तो फिर अपनी तकरीबात की मुकम्मल जिम्मेदारी माय फंक्शन हॉल की बुकिंग, डेकोरेशन, वेटर्स और तमाम जिम्मेदारियों से आप बिल्कुल बेफिक्र होकर अपनी खुशियों को दोबाला कर सकते हैं। तो फिर हासिल कीजिए खमर कैटरिंग की बाएतमाद खिदमत। डायल कीजिए सेल फोन नंबर 8074699279 या 8099897774 और रब्त पैदा करें प्रोपराइटर अब्दुल वासे से। याद रखिए, जायकेदार और म्यारी खानों के लिए सिर्फ और सिर्फ खमर कैटरिंग। वक्फे के बाद फिर से आपका इस्तकबाल है। MJ ट्रेडिंग कंपनी की जानिब से जश्न आज़ादी का एहतमाम। अब्दुल हन्नान ने कौमी परचम लहराया और बरादरान वतन को यौम आज़ादी की दिली मुबारकबाद पेश की। उन्होंने कहा कि इस अनमोल आज़ादी के मौके पर मुल्क की तामीर व तरक्की में अपना मुनासिब रोल अंजाम देने का अहद करना हमारे लिए लाजमी है। MJ ट्रेडिंग कंपनी मिर्ची कंपाउंड पर जश्न यौम आज़ादी का एहतमाम किया गया। इस मौके पर अब्दुल हन्नान ने कौमी परचम लहराया। इस जश्न आज़ादी में अब्दुल रज़्ज़ाक, मोहम्मद ज़हीर, सैयद यासीन और दीगर मौजूद थे। इन अहबाब ने तमाम बरादरान वतन को यौम आज़ादी की दिली मुबारकबाद पेश की। अब्दुल हन्नान ने कहा कि आज मुल्क के तूल व अर्ज में यौम आज़ादी का जश्न मनाया जा रहा है। ये हमारे लिए एजाज़ है कि हम इस आज़ाद हिंदुस्तान के शहरी हैं। इस मुल्क को अंग्रेजों की गुलामी से निजात दिलाने में हमारे बुजुर्गों ने अपनी जानों और मालों के नजराने पेश किए। इस अनमोल आज़ादी का तहफ़्फ़ुज़ और मुल्क की बक़ा व सालमियत के लिए जद्दोजहद करना हमारी जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि इस मुल्क से वफादारी का तकाजा है कि हम मुल्क में अमन व अमान को बहाल रखते हुए उसकी तामीर व तरक्की के लिए जद्दोजहद करें। इस मुल्क की आज़ादी के लिए तमाम तबक़ात व मज़ाहिब के लोगों ने मिलकर जदोजहद की थी। इस जदोजहद आज़ादी में मुसलमानों बिलखुसूस उलमा इकराम का भी अहम रोल था। मौलाना आबिद क़ासिमी का बयान। उन्होंने दफ्तर तेलंगाना जमीयतुल हुफ़्फ़ाज़ वेलफेयर सोसाइटी पर कौमी परचम लहराया। तेलंगाना जमीयतुल हुफ़्फ़ाज़ वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से जश्न आज़ादी का एहतमाम किया गया। इस मौके पर मौलाना आबिद क़ासिमी ने कौमी परचम लहराया। इस मौके पर सदर ईदगाह कमेटी मोहम्मद अफजलुद्दीन भी मौजूद थे। मौलाना आबिद क़ासिमी ने कहा कि इस मुल्क की आज़ादी में मुल्क के तमाम तबक़ात ने मिलजुल कर जद्दोजहद की, जिसमें मुसलमानों बिलखुसूस उलमा की बड़ी तादाद ने हिस्सा लिया। मुल्क की आज़ादी के लिए कई उलमा ने भी अपनी जानों के नजराने पेश किए। इसलिए ये आज़ादी हमारे लिए किसी नेमत से कम नहीं।
थी। इस मौके पर असद हमदान, मौलाना समीउल्लाह, हाफिज सैयद जुनेद, हाफिज सुबहान, हाफिज नईम, हाफिज मजीद, हाफिज रफी और हाफिज शफी, हाफिज साजिद और दीगर मौजूद थे। मौलाना ने तमाम बरादरान वतन को यौम आज़ादी की दिली मुबारकबाद पेश की। आज 15 अगस्त मुल्क का यौम आज़ादी है और पूरे मुल्क में जश्न का माहौल है और यौम आज़ादी का जश्न मनाया जा रहा है। यकीनन हमारे लिए काबिल फ़ख्र है। तेलंगाना जमीयत उलफ़ास के ऑफिस पे सजते रही यौम जमहूरिया का झंडा चढ़ाया गया। तेलंगाना जमीयत उलफ़ास की जानिब से तमाम दुनिया के हिंदुस्तानियों को, ख़ास तौर से हमारे जमीयत उलफ़ास के तमाम अरकान को यौम जमहूरिया की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूं। बोधन रूरल सीआई मस्तान अली की निगरानी में गणेश मंडलियों का इजलास। उन्होंने कहा कि कोरोना की वजह से हालात साजगार नहीं है, लिहाजा गणेशों की तादाद में कमी लाजमी है। महज चुनिंदा मुकामात पर ही गणेश बिठाए जाए। उन्होंने शराब नोशी, खुमारबाजी और डीजे के खिलाफ सख्त इंतबाह दिया। इडपल्ली मंडल मुस्तक़िल पर बोधन रूरल सीआई मस्तान अली की ज़ेरे क़यादत गणेश मंडली वालों के लिए मीटिंग का इनेकाद अमल में आया, जिसमें बोधन रूरल सीआई मस्तान अली, इडपल्ली एसआई येल्ला गौड ने गणेश मंडल वालों से बात करते हुए बताया कि गणेश त्यौहार को कोरोना वबा को जहन में रखकर कानून के दायरे में रहकर मनाया जाए और बड़े मेजर ग्राम पंचायत में 2 गणेश की मूर्तियां बिठाई और छोटे पंचायत में पूरे गांव वालों ने एक ही गणेश मूर्ति बिठाई और इन गणेश मंडलों की जिम्मेदार खुद ही इसकी हिफाजत करे और पुलिस महकमे और बर्की महकमे से पहले इजाजत हासिल कर ले। गणेश मंडलों के पास शराब नोशी या खुमारबाजी करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी और डीजे की इजाजत नहीं होगी और डीजे लगाने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। इन 9 दिनों के नवरात्रि प्रोग्रामों और गणेश त्यौहार को सुकून, शांति और भाईचारगी खामोशी के साथ मनाने की आवाम से पुलिस महकमे ने अपील की। इस मौके पर तमाम मंडल सरपंच, एमपीटीसी, उप सरपंच और गांव के नौजवान भी मौजूद थे। ఆరోగ్య సమస్య మీద కోవిడ్-19 ఇప్పుడున్న 4 వారాలు నిన్నటి ఇచ్చినటువంటి మన ఆరోగ్య శాఖ విడుదల చేసినటువంటి సూచనల ప్రకారం ఇప్పుడు ఈ 4 వారాలు తెలంగాణలో ఈ 4 వారాలు చాలామందికి అంతర్గతంగా ఉన్నా బయటపడకుండా ఉన్నటువంటి కోవిడ్-19 ఇది బయటపడకుండా డిస్టెన్స్ మెయింటైన్ చేసుకుంటూ ఒకవేళ అనారోగ్యం ఉంటే వెంటనే టెస్ట్ చేయించుకొని ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకుంటూ ఈ విఘ్నేశ్వరుడు అన్నిటికీ అన్ని దేవుళ్ళ కన్నా ఎవరు ఏం ప్రార్థించినా స్టార్ట్ చేయాలంటే वन्नी मंडल मुस्तक़िल पर डीसीसीबी चेयरमैन पोचाराम भास्कर रेड्डी के हाथों लाइफलाइन डायग्नोस्टिक सेंटर का इफ्तिताह। उन्होंने तमाम सहूलतों से आरास्ता दवाखाने के आगाज पर मुकामी अवाम को मुबारकबाद दी। कहा कि हंगामी हालात में इस दवाखाने से इस्तेफादा किया जा सकता है। निजामाबाद जिले के वन्नी मंडल में डीसीसीबी चेयरमैन भास्कर रेड्डी ने लाइफलाइन डायग्नोस्टिक सेंटर का इफ्तिताह किया। इस मौके पर चेयरमैन भास्कर रेड्डी ने बताया कि तमाम तर सहूलियत से आरास्ता दवाखाना लगाए जाने पर वन्नी मंडल के अवाम के लिए बड़ी ही खुशखबरी की बात है। अवाम को कम खर्च में कॉरपोरेट दवाखाना लगाकर अवाम की खिदमत का जज्बा रखने पर इंतजामिया को मुबारकबाद दी गई और अवाम को इस्तेफादा हासिल करने का मशवरा दिया। इस प्रोग्राम में वन्नी एमपीपी एम श्री लक्ष्मी और हॉस्पिटल के जिम्मेदार अजीम और टीआरएस कायदीन संतोष वगैरह भी मौजूद थे। नंदीपेट मंडल ऑफिस में 74वीं यौम आज़ादी के मौके पर तहसीलदार अनिल कुमार ने कौमी परचम लहराया। इसी तरह पुलिस स्टेशन में सब इंस्पेक्टर शोभन बाबू ने कौमी परचम लहराया। इन ओहदेदारों ने बरदराने वतन को यौम आज़ादी की मुबारकबाद दी। इस जश्न आज़ादी में बच्चों की कमी महसूस की गई। बच्चों की कमी ने जश्न को थोड़ा फीका कर दिया। नंदीपेट मंडल ऑफिस में 74वीं आज़ादी के मौके पर नए एमआरओ अनिल कुमार और नए एसआई शोभन बाबू ने कौमी तिरंगा लहराया। तालीमी इदारे बंद रहने की वजह से कौमी तिरंगे लहराए जाने वाले ऑफिसों गांव में सूना सूनापन दिखाई दिया। झंडा लहराने वाले दिन को बच्चे अपना दिन समझते हैं, लेकिन हर शख्स को तिरंगे के सामने बच्चों की कमी महसूस हुई। सरकारी स्कूल, दवाखाने और खानगी स्कूलों में भी असातिज़ा ही
मौजूद थे। इस यौम आज़ादी के मौके पर नंदीपेट मंडल में और साथ ही आतराफ के मौज़ेजात में सरपंच, एमपीटीसी और दीगर आला कायदीन और ओहदेदार भी सरगर्म नजर आए और मंडल मुस्तकर पर एमआरओ, एमपीडीओ और एमपीपी कोऑप्शन मेंबर्स ने जश्न आज़ादी में भरपूर हिस्सा लिया। सीआईटीयू की जानिब से श्रद्धानंदगंज में जश्न आज़ादी का एहतमाम किया गया। जिला नायब सदर मलियाला गौरदन ने कौमी परचम कुशाई की और बरदराने वतन को यौम आज़ादी की मुबारकबाद दी और कहा कि आज मुल्क में मुनाफिरत रखने वाले हुक्मरान हैं जो कौमी इमलाकों को फरोख्त कर रहे हैं और मुल्क में भूखमरी, बेरोजगारी और महंगाई में इजाफे का सबब बन रहे हैं। बहुजन कॉलोनी सेवा सोसाइटी के ज़ेरे क़यादत सीपीएम जिला सेक्रेटरी रमेश बाबू ने कौमी तिरंगा लहराया। सीआईटीयू बारदान वर्कर्स यूनियन के ज़ेरे क़यादत श्रद्धानंदगंज में सीआईटीयू जिला नायब सदर मलियाला गौरदन ने कौमी तिरंगा लहराया और उन्होंने इस मौके पर जमहूरी देश में फिरका परस्ती को रोकने के लिए अवाम के हक में हमेशा हम आवाज उठाने के लिए हल्फ लिया। इस मौके पर इनके हमरा सीपीएम जिला सेक्रेटरी रमेश बाबू भी मौजूद थे और 74वीं आज़ादी की इस दिन मुबारकबाद पेश की। गोरे लोगों को हटाकर अवाम ने काले लोगों को इख्तिदार पर बिठाया और ये लोग अवाम की दी गई कुर्सी का गलत इस्तेमाल करते हुए अवामी जायदादों को फरोख्त करके अपनी झोली भर रहे हैं। आज़ाद हिंदुस्तान में अपने आप को चौकीदार बताने वाले गैर जिम्मेदार लोग आने वाले वक्तों में जायदादों के साथ 130 करोड़ अवाम को सांस लेने के लिए भी मुश्किलात पैदा करेंगे। देश में महंगाई के जरिए गरीब का पेट भरना और अच्छे कपड़े पहनना मुश्किल हो चुका है। अब अवाम की सांसों को भी बेचकर देश के जिम्मेदार चौकीदार कहलाना चाहते हैं। इस सेकुलर मुल्क में फिरका परस्ती को बढ़ावा देकर अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। हमें इस देश के मजदूरों, गरीब अवाम की हिफाजत के लिए लड़ना है और एक होकर आगे आना है। స్వేచ్ఛను కాపాడుకోవడానికి దేశ సమైక్యతను స్వతంత్రాన్ని ప్రజల మధ్య సౌభ్రాతృత్వాన్ని సంరక్షించుకోవడానికి అంకితమవుతున్నాం. ఉద్యోగ వర్గానికి ప్రజలందరికీ 74వ స్వాతంత్ర దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తాము. ఈరోజు 74 ఏళ్ల స్వతంత్ర పాలనలో మతోన్మాదులు రాజ్యం ఏలుతున్న ఈ సందర్భంలో రాజ్యాంగానికి అదేవిధంగా లౌక్యతత్వానికి ప్రమాదం ఏర్పడుతున్న ఈ తరుణంలో ఈ కరోనా నేపథ్యంలో జెండా ఆవిష్కరణలు జరుపుకుంటా ఉన్నాం. ఈ 74 సంవత్సరాల కాలంలో కూడా ఈరోజు స్వతంత్ర భారతావనిలో ఇప్పటికీ అర్ధాకలితోటి వలస కార్మికులు మృత్యువాత పడుతున్న పరిస్థితి ఉన్నది. తిండి, గూడు, నీడ లేక, అంతేకాకుండా కనీసం పీల్చుకోవడానికి గాలి కూడా కరువైపోయి ప్రాణాలు కోల్పోతున్న పరిస్థితి ఈ 74 ఏళ్ల స్వతంత్ర పాలనలో కొనసాగుతున్న పరిస్థితి ఉన్నది. अब नजर डालते हैं हैदराबाद राउंड अप पर। हैदराबाद में कई मुकामात पर जश्न आज़ादी का एहतमाम। मेयर बल्दिया हैदराबाद ने ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन पर तिरंगा लहराया। इनके अलावा चेयरमैन वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम, चेयरमैन हज कमेटी मोहम्मद मसीउल्लाह खान, जिला कलेक्टर हैदराबाद के अलावा वहीद अहमद एडवोकेट ने भी मुख्तलिफ मुकामात पर कौमी परचम लहराया। हैदराबाद के मुख्तलिफ मुकामात पर जश्न आज़ादी का इंतहाई पुरजोश एहतमाम किया गया। कई मुकामात पर कौमी परचम लहराए गए। जीएचएमसी ऑफिस हैदराबाद पर मेयर बल्दिया ने 74वीं यौम आज़ादी तकरीब में हिस्सा लिया और कौमी परचम लहराया। मेयर बल्दिया ग्रेटर हैदराबाद बुंडू राम मोहन ने तमाम बरादरान वतन को यौम आज़ादी की दिली मुबारकबाद दी और कहा कि हमारे बुजुर्गों ने बेशबहा कुर्बानियाँ देकर ये आज़ादी हासिल की थी। इस आज़ादी का तहफ़्फ़ुज़ और मुल्क की तामीर व तरक्की अब हमारी जिम्मेदारी है। इस मौके पर इनके हमरा डिप्टी मेयर बाबा फसीउद्दीन भी मौजूद थे। वक्फ बोर्ड चेयरमैन में मोहम्मद सलीम ने भी जश्न आज़ादी में हिस्सा लिया और दफ्तर वक्फ बोर्ड हज हाउस नामपल्ली में कौमी परचम लहराया और बरादरान वतन को यौम आज़ादी की दिली मुबारकबाद दी और कहा कि इस आज़ादी के हसूल में मुल्क के तमाम तबकात के लोगों ने एकसां हिस्सा लिया था और कई कुर्बानियां पेश करते हुए आज़ादी हासिल की थी। इस मौके पर इनके हमरा सीईओ मोहम्मद कासिम के अलावा दीगर वक्फ बोर्ड मुलाजमीन भी मौजूद थे। रियासती हज कमेटी चेयरमैन मोहम्मद मसीउल्लाह खान ने दफ्तर हज हाउस नामपल्ली में कौमी परचम लहराया और बरादरान वतन को यौम आज़ादी की दिली मुबारकबाद दी और कहा कि हम आज़ाद हिंदुस्तान के शहरी हैं जहां हमें हर किस्म की आज़ादी फ्राहम है। यह हमारे लिए फ़ख्र की बात है
कि हमने इस मुल्क को गुलामी की जंजीरों से आज़ाद करवा लिया और अब 74वीं यौम आज़ादी मना रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस आज़ादी के हसूल के लिए कुर्बानियां देने वाले हमारे बुजुर्गों को हम खराज अकीदत पेश करते हैं। हैदराबाद कलेक्टर सविता मोहंती ने कलेक्टर ऑफिस हैदराबाद पर कौमी परचम लहराया और तमाम बरादरान वतन को यौम आज़ादी की दिली मुबारकबाद दी और कहा कि इस आज़ादी का तहफ़्फ़ुज़ हमारी जिम्मेदारी है और मुल्क की तामीर व तरक्की के लिए जद्दोजहद करना हमारा फर्ज है। शेखपेट, पैरामाउंट कॉलोनी, हकीमपेट, मिनी वृंदावन कॉलोनी और दीगर मुकामात पर भी जश्न आज़ादी का एहतमाम किया गया। मेहमान खुसूसी वहीद अहमद एडवोकेट ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से हिस्सा लिया और कौमी परचम लहराया और तमाम बरादरान वतन को यौम आज़ादी की दिली मुबारकबाद पेश की। आखिर में देखेंगे हेडलाइंस एक बार फिर। जश्न आज़ादी का पुरजोश एहतमाम। डिप्टी मेयर मोहम्मद इदरीस खान ने कई मुकामात पर जश्न आज़ादी तकरीब में शिरकत की और कौमी परचम लहराया। कहा कि हमारे अजदाद की देन कुर्बानी हमें बहुत अजीज है। बोधन एमएलए मोहम्मद शकील आमिर ने एमएलए कैंप ऑफिस पर कौमी परचम लहराया। इस मौके पर उन्होंने 2 एम्बुलेंस का अतिया पेश किया। यह एम्बुलेंस अवाम की मुफ्त खिदमत अंजाम देगी। एमएलए का बयान। कोरोना की वबा के पेश नजर मोहतात इक़दाम। गणेश मंडलियों की तादाद में कमी लाजमी। शराब और खुमारबाजी पर पाबंदी। डीजे बजाने पर इंतबा। बोधन रूरल सीआई का बयान। शहर के कई मकामात पर जश्न आज़ादी का एहतमाम। कई कायदीन व अकाबरीन ने परचम कुशाई की और मुल्क के लिए जाने निछावर कर देने वाले बुजुर्गों को जबरदस्त खराज अकीदत पेश किया। कहा कि आज़ादी इन्हीं की देन है। खबरें इतनी ही। नई खबरों के साथ फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।